मोगरा या अरबियन जास्मीन ये एक ही फैमिली के पौधे होते हैं और इन पर जो फूल खिलते हैं वो फूल देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके फूलों की खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है। जब इस पौधे पर फूल खिलते हैं तो पूरा मोहल्ला महका महका सा रहता है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, कमेंट आते हैं कि हमारे मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर एक बार फूल आने के बाद में फिर से नहीं आ रहे हैं, तो हमें कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो अगर आपकी भी यही शिकायत है तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोगरा के पौधे को लगाने से लेकर फूल आने तक। इसके अलावा एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आपका मोगरा का पौधा काफ़ी सारे फूल देना शुरू कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने मोगरा के पौधे से फूल लेना तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोगरा के पौधे को नर्सरी से खरीदने के बाद में कैसे लगाएं। इस छोटे से मोगरा के पौधे को हमने लोकल नर्सरी से ख़रीदा हुआ है। आप चाहें तो अगर आपके पास पहले से ही मोगरा के पौधे हैं तो आप मोगरा के पौधे घर पर ही फ्री में तैयार कर सकते हैं। मोगरा के पौधे को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा एलेरिन से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कटिंग से तैयार कर रहे हैं या फिर एलेरिन से तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको साल में 2 मौसम मिल जाएंगे। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो फरवरी लास्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल तक मोगरा के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा रैनी सीजन में आप एलेरिन से भी तैयार कर सकते हैं मोगरा के पौधे को, लेकिन रैनी सीजन में आप मोगरा के पौधे की कटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इस मोगरा के पौधे को लगाने के लिए आपको गमला कितना बड़ा चाहिए होगा। इस मोगरा के पौधे को लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक 12 इंच का ये प्लास्टिक का गमला लिया हुआ है। इसके अलावा जो भी आप गमला इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी पौधे को लगाने के लिए तो ख़ास तौर से नए गमले को चेक कर लें उसके बॉटम में ड्रेनेज होल है या नहीं है। तो हमने इसके बॉटम में एक से अधिक ड्रेनेज होल बना लिए हैं जिससे कि फालतू पानी, एक्स्ट्रा वाटर आसानी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा जो भी आपने हॉल किए हुए हैं उन हॉल को आप किसी भी कंकड़ पत्थर से कवर कर लें, ढक लें, जिससे कि पानी देने के बाद में मिट्टी से ये हॉल लॉक न हो जाएं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मोगरा के पौधे को लगाने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की लेनी है। तो हमने यहाँ पर जो मोगरा के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी 60%, इसके अलावा 20% गोबर की खाद जो कि अच्छी तरीके से सड़ी गली थी, इसके अलावा हमने बाकी का रिवर सैंड मिलाया हुआ है। रिवर सैंड का मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गमले में कोई भी आप पौधा लगा रहे हैं अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो हमने यहाँ पर आधा मिट्टी से ये गमला भर लिया है। चलिए हम इस पौधे को 20 सेंटर में रख लेते हैं। 20 सेंटर में इस मोगरा के पौधे को रखने के बाद में साइड से बाकी मिट्टी भी भर लेते हैं। बाकी मिट्टी को भरने के बाद में इस पौधे में हम अच्छी तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद में इस पौधे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। मोगरा के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए मोगरा के पौधे को पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए। इसके अलावा मोगरा के पौधे का जो सर्दी का मौसम होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दी के मौसम में मोगरा के पौधे पर ना तो फूल आते हैं और ना ही मोगरा के पौधे की ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो भी पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीले होकर के झड़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी का लास्ट होता है मोगरा के पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है अगर आप अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं तो। इस मोगरा के पौधे को इस गमले में लगाने के 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 दिन के बाद हमारा ये पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है और टॉप के एरिया से यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर 3 से 4 ब्रांचेस निकल चुकी हैं और इन ब्रांचेस की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और ये ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी हो जाएंगी अगर हम इनको पिंच नहीं करेंगे तो, क्योंकि मोगरा या जास्मीन जो होते हैं ये एक बेल वाले पौधे होते हैं। इनको अगर आप टाइम टू टाइम कट नहीं करेंगे, पिंच नहीं करेंगे तो इनकी जो लंबाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब मोगरा या जास्मीन के पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है तो इन पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, इसलिए आप इनको टाइम टू टाइम पिंच जरूर करते रहें। इसके अलावा इस पौधे की मिट्टी में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अनवांटेड पौधे यानी कि घास वगैरह उगाई है। तो इस तरीके से जब भी आपके मोगरा के पौधे में इस तरीके से घास उगने लगे तो इसको आप टाइम टू टाइम जरूर हटाते रहें। अगर आप इस तरीके की घास को नहीं हटाएंगे तो ये घास पौधे की मिट्टी से सारे ज़रूरी पोषक तत्व खींच लेगी और आपके पौधे पर फूल या फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। मोगरा के इस पौधे को इस गमले में लगाने के 2 महीने के बाद का यह रिजल्ट है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मोगरा का ये पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। ये पौधा घना कैसे हुआ तो हमने आपको बता ही दिया था कि मोगरा के पौधे को आपको टाइम टू टाइम पिंच करते रहना होगा। मोगरा के पौधे की आपको लंबाई में ज़्यादा लंबाई में नहीं बढ़ने देना होगा। अगर आप टाइम टू टाइम पिंच करेंगे, कट करते रहेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। जब साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं तो आपका पौधा धीरे धीरे घना हो जाता है। जब आपके पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, ज़्यादा घना पौधा होगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल लगने के चांस होंगे। तो हमने अभी तक सिर्फ मोगरा के पौधे की ग्रोथ पर ध्यान दिया था। अब हम इस मोगरा के पौधे से फूल लेना शुरू करते हैं। फूल लेने के लिए आपको जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है वो फर्टिलाइज़र आपको 2 चीज़ों से तैयार करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। सरसों के जो दाने होते हैं उनको पीसने के बाद में कोहलू में और सरसों का तेल निकाल लिया जाता है। एक साइड में इस तरीके से ये मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली निकल जाती है, जिसको पशुओं के खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस सरसों की खली का इस्तेमाल गार्डनिंग और फार्मिंग में अच्छे रिजल्ट के लिए भी किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी मिट्टी की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है, मिट्टी के अंदर सारे ज़रूरी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी होता है और बहुत सारे और भी ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो इसको आप अपने मोगरा के पौधे में इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपका मोगरा का पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो आप 20 ग्राम इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने का तरीका हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो आपको दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना है वो करना है जाइम फर्टिलाइज़र। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दाने दाने से आप देख रहे हैं ये जाइम फर्टिलाइज़र है। इसको सीवीड फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है और ये समुद्र की घासों वगैरह से तैयार किया जाता है। ये भी फुली ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरीके से हम दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र अपने मोगरा या फिर दूसरे किसी भी पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ओवरडोज होने की वजह से तुरंत ही साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये फुली ऑर्गेनिक है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके मोगरा के पौधे में नहीं होगा। इसको आप अपने मोगरा के पौधे में, अगर आपका मोगरा का पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें। लेकिन आपको इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको 1 लीटर पानी चाहिए और 1 लीटर पानी में आपको जाइम फर्टिलाइज़र और जो आपका मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है उसको लगभग 24 से 48 घंटे तक भिगो के रखना होगा। उसके बाद में आपका ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और आप अपने मोगरा के पौधे में हर 7वें दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोगरा के पौधे से फ्लोवरिंग लेने के लिए हमारा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 24 घंटे में बन करके तैयार हो चुका है और अब हम इस पौधे में ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम हर 7वें दिन इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल करने से हमारे मोगरा के पौधे पर फूल आते रहेंगे और हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। देखते हैं कब तक इस पौधे पर फूल आते हैं। हमारे इस मोगरा के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियां भी लग चुकी हैं और इसके अलावा जो फूल पहले आए थे वो फूल खिलने के बाद में सूख भी चुके हैं और पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधे को लगाने से लेकर पूरी अपडेट के साथ आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो आप चाहें इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।